एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को अनसीन पैसेज सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। देखिए, अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की ट्रिक्स हमें अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि ये आपको मार्क्स गेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर अच्छे से इसे सॉल्व किया जाए तो ये बहुत ज्यादा ईजी भी होता है सॉल्व करना। चलिए, अब टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला अनसीन पैसेज ये है, यहाँ पे मैं 5 की प्रैक्टिस कराऊंगी। तो अगर आप इसके ट्रिक्स अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। अब मैं इसको रीड कर लूं तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। पेपर में आपको टाइम बहुत कम होता है, मेरे ख्याल से आपको कुछ 3 hours 15 minutes का टाइम होता है। तो अब आप सोचेंगे कि इतना लेंदी पैसेज आ गया है, उसकी मीनिंग को भी समझना है। तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप मीनिंग को इतना मत गौर करिए। आप बस पैसेज को एक निगाह से एक लाइन में फटाफट से पढ़ डालिए। स्पीड रीडिंग को आपने सुना है ना। सो अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की सबसे पहली ट्रिक होती है कि आपको इसे बहुत ही जल्दी रीड करना है, ठीक है। और हाँ, लेकिन मन लगा के रीड करिएगा। अच्छा, एक चीज हमेशा से, चाहे आप कोई भी अनसीन पैसेज ले लीजिए, जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो सीरियल वाइज होते हैं। जैसे कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसका आंसर आपको सबसे पहले मिलेगा। जो सेकंड क्वेश्चन है आपको उसका आंसर उसके बाद मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपको उसके भी बाद मिलेगा। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपको उसके बाद मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जहां पे है उससे पहले आपको फोर्थ वाले का आंसर मिले। ऐसा कभी भी नहीं होता है, चाहे आप कोई भी पैसेज उठा के इसको देख लीजिएगा। चलिए, अब आपने वीडियो को पॉज करके पैसेज को देख ही लिया होगा। चलिए, अब शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। When is the real man discovered? अब इसका आंसर देखिए फर्स्ट लाइन में मिल जाएगा। It is only adverse circumstances that the real man discovered. Easy. A man of अच्छा, रीडिंग तो नहीं करनी है। What kind of a man proves his worth even in adversity? अब देखिए, यहाँ पे एडवर्सिटी का आपने कहीं पढ़ा था, याद आ रहा होगा। हाँ, यहाँ पढ़ा था आपने, ये वर्ड एडवर्सिटी पढ़ा है ना। तो चलिए, ये सेंटेंस भी देख लेते हैं कि हमारा आंसर बन रहा है कि नहीं। A man of character, of noble intentions, of strong and sturdy physics, and virtue of selfless service to others, proves his worth even in time of adversity. So, यहाँ पे ये इसका सेकंड वाले का आंसर बन गया आपका, ठीक है। देखिए, वही चीज है ना, फर्स्ट वाले का आंसर आपको पहले मिला। ओहो, मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो रही है, बट कोई नहीं, आपको आंसर तो मिल रहा है। हु कैन कॉन्कर हिज मिशन, कि अपने मिशन को कौन कॉन्कर कर सकता है। तो देखिए, अब इसका आंसर कॉन्कर वर्ड आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, ये वर्ड वर्ड यहाँ पे। ही कैन कॉन्कर ऑल ऑब्स्टिकल्स टू अचीव हिज मिशन सिंस हिज ऑब्जेक्टिव इज नोबल एंड वर्दी। देखिए, एक चीज आपको, तीसरी ट्रिक जो मैं आपको बताती हूँ, कि जो आपका क्वेश्चन दिया होगा उसका कोई ना कोई एक वर्ड ऐसा होगा जो आपको पैसेज में कहीं ना कहीं लिखा मिल ही जाएगा। सो आप जल्दी से उस वर्ड को, आपके माइंड में आ ही जाएगा कि आपने वो कहाँ रीड किया था, और बस फिर जाके उसे उसके बाद का या उसके पहले का सेंटेंस रीड कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स द अंडरलाइन पोर्शन इन द पैसेज। अब देखिए, यहाँ पे अंडरलाइन पैसेज पूछ रहा है ये। तो अब ये, इसकी मीनिंग देखने के लिए पूरा पैसेज पढ़ने से ज्यादा बेटर है आप सिर्फ उस लाइन को एक बार गौर से देखिए। बट इन एडवर्सिटी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, द इनर मैन वेक्स अप एंड वी कम टू नो आवर रियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अगर आप इस सेंटेंस की पूरी मीनिंग देखें तो क्या दिया है कि जो दुख का, मुसीबत का और परेशानी का जो समय होता है, कमजोरी का जो समय होता है, उसी में अंदर का इंसान जागता है। यानी कि अंदर का इंसान, आपके अंदर कोई इंसान नहीं रहता, दैट मीन्स आपकी आपका कॉन्शियस माइंड जाग जाता है। सो यहाँ पे अब आपको इसकी मीनिंग भी समझ में आ गई होगी। सो इनर मैन वेक्स अप का मतलब है कि जो इनर स्ट्रेंथ होती है, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारे पास, सबके पास स्ट्रेंथ सबके पास होती है, लेकिन उसको पहचान कोई नहीं पाता जब तक कि आपके पास उसे परेशानियां ना हो, है ना। तो यही इस लाइन का मतलब है। अब मीनिंग भी हो गई होगी। देखिए, अब यहाँ पे आ जाती है थोड़ी सी वो कैप को सॉल्व करने का भी वही वे है, जो पहला वाला वर्ड होगा उसके बाद ही उसके दूसरे आंसर होंगे। तो देखिए, विच वर्ड इन द पैसेज इज द ऑपोजिट ऑफ सेल्फिश। सेल्फिश का आपको यहाँ पे ऑपोजिट ढूंढना है, तो सेल्फिश का ऑपोजिट मिल जाएगा। ये देखिए, सबसे ऊपर यहाँ लिखा हुआ है सेल्फलेस। देखिए, मैं इसको इरेज कर देती हूँ सबको, अब आपको दिखेगा, ये है इसका सेल्फलेस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, मिजरी का मीनिंग देखना है। मिजरी की मीनिंग देखिए क्या है, एडवर्सिटी, ठीक। एडवर्सिटी, मिजरी और एडवर्सिटी मीन्स
प्रॉब्लम होता है। और ऑब्स्टिकल का मतलब क्या है, देखिए वेयर व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टिकल मीन इन द पैसेज। और ऑब्स्टिकल तो यहाँ लिखा ही हो, लेकिन हमें इसकी मीनिंग बतानी ना। तो इसका सेंटेंस के लिए मीनिंग अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है इसकी मीनिंग तो एक बार सेंटेंस को देख लीजिए, फिर आप उसको बता पाएंगे। ही कैन कॉन्कर ऑल ऑब्स्टिकल्स टू अचीव हिज मिशन। अब वो जितने भी ऑब्स्टिकल है, दैट मीन्स कि जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी रास्ते में उसके रोड़े आते हैं, तो ये क्या हो सकता है, हर्डल हो सकता है, डिफिकल्टीज हो सकती है ना। तो अब आप इसकी मीनिंग कर सकते हैं। देखिए अगर पैसेज में आपको कोई वर्ड दिया है, उसकी मीनिंग आपसे पूछ लीजिए, और अगर आपको उसकी मीनिंग नहीं आ रही है तो एक बार उस लाइन को आप पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, और आप उसे अपने वर्ड्स में मीनिंग लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट मीनिंग लिखे, आप उसको थोड़ा सा डिफाइन करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग ने कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, ये 15 मार्क्स का था। पैसेज सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, एकदम हलवा होता है पैसेज को सॉल्व करना। नेक्स्ट पैसेज देखिए क्या कहता है, द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज हर कैरेक्टर, ठीक है, हर प्योरिटी। अब ये पूरा आप पैसेज को रीड करिए वीडियो को पॉज करके। आई होप अब आपने पैसेज को रीड कर लिया होगा। चलिए अब इसके आंसर्स देखते हैं। What is the real ornament of women? अब देखिए आपने ये ornament वर्ड यहाँ लिखा है ना, ये कहाँ पढ़ा था आपने सबसे पहले, देखिए एंड में नहीं, सबसे पहले हम लोगों ने इसको यहाँ पढ़ा था। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए, लाइन को रीड करते हैं। द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज अ कैरेक्टर हर प्यूरिटी, यही तो पूछा जा रहा है। सो ये रहा इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। What thing has been called a sacrifice by भागवत गीता? अब भागवत गीता है, और भागवत गीता हम लोगों ने सबसे पहले कहाँ पढ़ी थी वर्ड, ये देखिए यहाँ पढ़ा था। अब इसमें पूछना है कि भागवत गीता के लिए क्या सैक्रिफाइस है। देखिए इसके पहले की लाइन पढ़ रीड करेंगे हम लोग, पहले यही वाली लाइन रीड करेंगे कि क्या दिया है। इट इज अ सोशल रिलीजियस ऑब्लिगेशन एंड हैज बीन कॉल्ड अ सैक्रिफाइस बाय द भागवत गीता। अब यहाँ पे क्या है, अ सोशल रिलीजियस ऑब्लिगेशन है जिसे कहा गया है भागवत गीता के द्वारा सैक्रिफाइस। लेकिन ये क्या सोशल रिलीजियस ऑब्लिगेशन थी, तो वो यहाँ पे दी हुई है। नो मैन और वुमेन इज एंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ वेल्थ unless he or she has given a fair share of it to the poor and helpless. So ये आपका पूरा आंसर होगा 2 लाइन का। Where does the real ornamentation lie? अब आपको इस लाइन के बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए अभी ये ऑर्नामेंटेशन वर्ड है, ये आपने कहाँ पढ़ा था, माइंड में आ रहा होगा, ये हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था, रीड किया था। तो अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसको भी एक बार ये लाइन पूरी रीड कर लेते हैं। आई ऑल्सो विश टू ब्रिंग होम टू द women ऑफ इंडिया दैट रियल ornamentation lie not in loading the body with metal and stone but in purifying the heart and developing the beauty of soul. So the real ornamentation, इसको जरा क्वेश्चन से कर लेंगे। The real ornamentation lie in purifying the heart and developing the body of soul. अब स्पॉटलेस का मीनिंग पूछा गया, स्पॉटलेस के देखिए यहाँ कहाँ लिखिए, प्योरिटी मीन्स की यही इसकी मीनिंग होगी, प्योर, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे क्या था, इसकी पैसेज का मीन्स पूछा गया था। विच वर्ड इन द पैसेज इज द ऑपोजिट ऑफ इनसिग्निफिकेंस? इनसिग्निफिकेंस का ऑपोजिट क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ना, सिग्निफिकेंस। और फिर गेटिंग रिड ऑफ, अब गेटिंग रिड ऑफ हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, इसको जरा हटाते हैं। अब देखिए गेटिंग रिड ऑफ ये पढ़ा हुआ था, देखिए अब इस सेंटेंस की मीनिंग अगर आपको नहीं आ रही है, ये एक फ्रेज है, तो इसको रीड कर लेते हैं। सेवरल सिस्टर्स हैव टोल्ड मी दैट दे फील ऑल द बेटर फॉर गेटिंग रिड ऑफ देयर जेल्स, कि बहुत सी सिस्टर्स ने मुझे बताया कि जब वो सारी जेल्स को हटा देती है, रिमूव कर देती है, तो उन्हें बहुत ज्यादा बेटर फील होता है। सो गेटिंग रिड ऑफ का मतलब है टू टेक ऑफ समथिंग, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए जब आपसे मीनिंग पूछी जाए और आपको उसके एग्जैक्ट शब्दों में मीनिंग ना पता हो, तो आप उस लाइन को जरूर से रीड करें। नेक्स्ट मैसेज क्या कहता है, मैन्स लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स, ईयर्स एंड ही हैज लिव्ड। इसको भी पॉज करके एक बार रीड पूरा करिएगा। चलिए अब इसके आंसर देखते हैं, रीड कर लिया होगा आपने, क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज मैन्स लाइफ मेजर्ड? मेजर्ड वर्ड देखिए ये कहाँ हम लोगों ने इतना रीड किया था, ये यहाँ रीड किया था। सो द आंसर विल बी इज हाउ इज मैन्स लाइफ मेजर्ड, यह तो नहीं होना चाहिए है ना, तो इसका आंसर होना चाहिए, रीड करते हैं, मैन्स लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ, ईयर ही हैज लिव्ड। ये तो बता रहे कि इससे मेजर नहीं होती है, बट बाय द डीड्स ही हैज डन, बाय द अचीवमेंट ही हैज मेड। सो इसका आंसर आप क्वेश्चन से ही लिख सकते हैं, मैन्स लाइफ इज मेजर्ड, यहाँ से इस कर लीजिए,
मेजर्ड यहाँ से देखिए बाय द डीड्स ही हैज डन। देखिए जो अनसीन पैसेज होते हैं ना, आपको कोई जरूरत नहीं है उनको अननेसेसरी लॉन्ग करने की उसके आंसर, क्योंकि आपको उसी में मिल जाएगा। अननेसेसरी वर्ड्स को लेंदी करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। विच इज मोर वैल्यूएबल, अ शॉर्टर लाइफ और लॉन्ग लाइफ। अब शॉर्ट लाइफ का वर्ड हम लोगों ने यहाँ रीड किया था, ये है। चलिए देखते हैं इसको भी। A short life devoted to noble endeavors is far more valuable than a longer life of over a year, of over 100 years spent in trivial pursuits। देखिए ये पूरा पूरा आंसर आपका यहाँ दे गया है, बहुत इजी हो रहा है। What makes character glorious, कैरेक्टर को ग्लोरियस कौन बनाता है, इसको भी रीड करते हैं। देखिए ग्लोरी वर्ड हम लोगों ने कहाँ रीड किया था, ये ग्लोरी वर्ड है ना, कहाँ रीड किया था, यहाँ रीड किया था ग्लोरी वर्ड। सो अभी सेंटेंस में देखते हैं कि ये पूरा क्या है। नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड। व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस, ये पूरा आंसर आपका हो जाएगा। देखिए वही आपसे कह रहा है जो आपसे पूछा जा रहा है। सो यू हैव गॉट द आंसर। नोबल एंडियवर्स, अब नोबल एंडियवर्स की मीनिंग क्या है, देखिए ये वर्ड है। अब ये आपने कहाँ रीड किया था, ये वर्ड हम लोगों ने यहाँ रीड किया था। नोबल एंडियवर्स का क्या मतलब होता है, देखिए नोबल मीन्स होता है अच्छा, और एंडियवर्स का मतलब होता है कोशिश। सो आप इसे कह सकते हैं अच्छी कोशिश ना, अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडियवर्स, कह सकते हैं। इसकी आंसर हो सकता है ग्रेट अटेम्प्ट, है ना, ग्रेट अटेम्प्ट हो सकता है इसका आंसर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड इनडीड, ये वाला जो इंडीड है इसका मतलब होता है एक्चुअली या फिर रियली, और ये इनडीड का मतलब होता है कि हम कर्म, काम आपकी ना, आपके वर्क क्या कहते हैं। तो ये पैसेज भी यहीं पे सॉल्व हो गया। और नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस बट अ थॉर्न, ये एक आंसर है इसका। हाउ इज मैंस लाइफ, देखिए हाउ इज मैंस लाइफ ना, लाइफ लिखा है और यहाँ पे भी लाइफ लिखा है, तो ये हो गया इसका आंसर। ज्यादातर आपको पहले ही दूसरी लाइन में आंसर्स मिल जाएंगे। व्हाट शुड वी डू टू सक्सीड इन लाइफ, अब ये जो वर्ड सक्सीड लिखा है ये हम लोगों ने पैसेज में कहाँ देखा था, लोगों ने यहाँ देखा था। सक्सीड तो नहीं, यहाँ सक्सेस है, और ये क्या, अच्छा सक्सीड यहाँ पे मिल गया। वी हैव टू बी ओवरकम इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, तो ये आपको आपका मिल चुका है इसका भी आंसर। लेकिन आपको ओवरकम करना क्या है, ये कहाँ दिया है, ये तो आपने दिया नहीं ना। वी हैव टू बी ओवरकम, सो वी हैव टू बी ओवरकम बाय द डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, तो इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से आप लाइफ लिख लीजिएगा, ठीक है। लाइफ इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, दे हैव टू बी ओवरकम इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ। हु आर फ्राइटेंड बाय पेटी डिफिकल्टीज, डिफिकल्टी वर्ड दिया। अब देखिए यहाँ पे डिफिकल्टीज वर्ड क्या है, यहाँ पे हु आर फ्राइटेंड बाय पेटी डिफिकल्टी, पेटी डिफिकल्टीज देखिए पूरा ही आपको मिल गया। फ्राइटेंड अ वीकर हार्ट, देखिए दिया हुआ है हु इज नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक अ रिस्क। व्हाट डू ब्रेव हार्ट अचीव, ब्रेव हार्ट क्या अचीव कर सकते, ब्रेव हार्ट हम लोगों ने वर्ड कहाँ पढ़ा था, ये यहाँ रीड किया था। सो यही आपका आंसर बन जाएगा, अगर इसे रीड कर लीजिए पहले। बट ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क, तो ये हो गया आपका आंसर इसका भी। अब पैसेज का वो कैब आती है, वो कैब के देखिए क्या होगा। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का हो जाएगा नेचुरल, फियर का हो जाएगा फ्राइटेन, और मिरेकल का हो जाएगा, देखिए मिरेकल का आपको लिखना है कि राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मिरेकल। मिरेकल का जो आपका एडजेक्टिव होगा वो होगा मिरेकुलस। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं, ये लास्ट पैसेज होगा, आई थिंक नो इट इज नॉट द लास्ट पैसेज, चलिए इसी को पहले सॉल्व करते हैं। The old Turkish and other races who inhabited Afghanistan and central part of Asia become before the advent of Islam were largely Buddhist and, अरे मैंने इसे अगर बहुत रीड किया ना तो आप ही का टाइम जाएगा, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे रीड कर लीजिए। आंसर को सॉल्व करते हैं।
What religious group inhabited अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम? अब देखिए इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम लोग को पैसेज में मिल जाएंगे। सबसे पहले एडवेंट देखते हैं, तो एडवेंट रहा ये वर्ड। अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। द ओल्ड टर्किश एंड अदर रेसेस हु inhabited अफगानिस्तान एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम were largely Buddhist and earlier still during the period of epics Hindus। ये पूरा आंसर यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एपिक्स का क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज मीन बाय द फ्रेज द पीरियड ऑफ एपिक्स। एपिक्स का समय कौन सा होता है? देखिए एपिक्स होते हैं जो महाकाव्य जो लिखे गए हैं, और पीरियड मतलब एक टाइम मीन महाकाव्य का समय, दैट मीन्स कि वो समय जब जो है एपिक्स को लिखे गए, द एरा इन विच द एपिक्स वर रिटन। एपिक्स कौन कौन से होते हैं महाकाव्य अगर देखा जाए? महाभारत और रामायण। वॉट इज टैक्सला फेमस फॉर? टैक्सला किस लिए फेमस है? टैक्सला नाम यहाँ पे मिल जाएगा हम लोगों को, ये लिखा है। चलिए अब इस सेंटेंस को भी रीड करते हैं। The frontier area was one of the principal centers of old Indian culture, and it abounds still with ruins of monuments and monasteries, and especially of the great University of Taxila, which was at the height of its fame 200 years ago, attracting students from all over the world, all over India as well as different parts of Asia। देखिए टैक्सिला क्या है? एक यूनिवर्सिटी है, और किस लिए फेमस है? अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए। यहाँ पे आपको मिल गया ग्रेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। सो टैक्सला इज फेमस फॉर इट्स एजुकेशन सिस्टम, और चाहे तो आप इसकी ये भी लाइन लिख सकते हैं, द फ्रंटियर से लेके यहाँ तक भी आपका आंसर करेक्ट ही होगा। What has been common to the people of Afghanistan and central part of Asia despite their being religion, despite different religion। अब यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कॉमन क्या है। देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा, इतना तो हम लोगों ने देख लिया। ऑब्वियसली लास्ट लाइन हो सकती है, लेकिन फिर भी एक बार इसे रीड करते हैं। Change of religion made difference but could not change entirely the mental background which the people of those areas had developed। So यहाँ पे ये वाला आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्या है? व्हाट हैज बीन कॉमन पूछा गया है ना, सो कॉमन क्या है यहाँ पे? क्या है? मेंटल बैकग्राउंड, ये कॉमन है। सो आप यहाँ से लिख सकते हैं द मेंटल बैकग्राउंड इज कॉमन टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया डिस्पाइट देयर डिफरेंट रिलीजन। अब फिर से वो कैब आ गई। वो कैब पार्ट इजी बहुत होता है अगर ध्यान से इसको किया जाए तो। अराइवल, अराइवल का क्या मतलब है? किसी का आना। सो बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, तो यहाँ से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि इसका मीनिंग हो सकती है एडवेंट। मॉन्यूमेंट्स एंड मोनेस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स किसे कहते हैं? देखिए बिल्डिंग्स को कहते हैं, और मोनेस्ट्रीज वो होते हैं जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, मॉन्क्स रहते हैं। एंटायरली, कंप्लीटली। लास्ट पैसेज है ये हमारा, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ठीक है। अब इसको भी आप पॉज करके रीड करिएगा, और अब इसके आंसर्स देखते हैं। Why is early rising better than rising late? तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। The man who rises late can have little rest in the courage of the day. Anyone who lies in bed late is compelled to work till a late hour in the evening. He has to go without the evening exercise, which is so necessary for his health. In spite of all his efforts, his work will not produce as good result as that of an early riser। देखिए ये दिया हुआ है, यहाँ से आपका यहाँ तक का आपका पूरा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको पूरा प्रॉपर डिफाइन करेंगे तो यहीं से आपका आंसर होगा, ठीक है। वैसे तो आपका इतना भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर अगर आपको अच्छे से मार्क्स गेन करना है तो यहाँ से आपको प्रॉपर आंसर होगा। Why do some thinkers burn the midnight oil? Midnight oil वर्ड हम लोगों ने रीड किया था इधर, midnight oil। तो सर ये देखते हैं, several great thinkers say that they can write best only when they burn the midnight oil। ये आपको मिल गया सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर। What is the disadvantage of working at midnight? Midnight को डिसएडवांटेज क्या होता है वर्क करने का? देखिए, those who work at time soon ruin their health, उनकी हेल्थ खराब हो जाती है, ये मिल गया। A bad health must in long term have a bad effect on the quality of their work। तो ये पूरा आपका इसका आंसर है। अब देखिए, what are the possible advantage of morning hours और मिडनाइट आवर्स? देखिए मॉर्निंग आवर्स का आपको एडवांटेज पॉसिबल यहाँ पे पूरा मिल गया था, और मिडनाइट आवर्स का एडवांटेज सिर्फ कुछ लोगों के लिए है। सो ये वाला सेंटेंस आपका आंसर बन जाएगा।
अब नॉइजी का आपको पूछा जा रहा है, वो आपका क्वेश्चन फिर से आएगा। नॉइजी मीन्स होता है शोर करना, तो इसका होना चाहिए कुछ शांत या क्वाइट। अब देखिए इसमें कहीं क्वाइट लिखा है क्या? आई थिंक इसमें कहीं ना कहीं तो मैंने रीड किया ही था क्वाइट, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है। आपको दिखा क्या? मिल ही गया फाइनली क्वाइट। कहाँ पे लिखा था? देखिए ये लिखा है इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट हो जाता है, और सेवरल मीन्स बहुत सारा, सो इसका सम हो सकता है, ठीक है, या फिर आप फ्यू भी लिख सकते हैं। सो ये वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपको अनसीन पैसेज सॉल्व करने की ट्रिक अच्छे से आ गई होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट करा दूं, अनसीन पैसेज जो भी दिया है उसको फटाफट से रीड करिए। क्वेश्चंस आपके ऑर्डर में दिए होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको पहले ही मिलेगा, उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, उसके बाद आपको थर्ड का आंसर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि थर्ड का आंसर आपको पहले मिले फर्स्ट का बाद में। यही फॉलो करता है वो कैब भी, ठीक है। तो ये हो गई दूसरी ट्रिक। तीसरी ये है कि अगर आपको किसी भी वर्ड जो कैब दिया इसकी मीनिंग नहीं आ रही है, तो आप एक बार पैसेज को रीड कर लीजिए। और फोर्थ आपकी ट्रिक ये हो गई कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर जल्दी से ढूंढना है ना, तो क्वेश्चन जो है जो अपने आंसर से रिलेट करता है, मीन कि वो वर्ड ढूंढिए जो क्वेश्चन में दिया है, और उस वर्ड को आप ढूंढिए आपके पैसेज में आपने सबसे पहले कहाँ रीड किया था। तो ये कुछ ट्रिक्स थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।